हमारा टॉपिक इनकम टैक्स पे रहेगा, जिसमें हम डिडक्शंस टॉपिक कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये हमारा बेटा लेसन नंबर 11 होगा और ये कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ये टॉपिक पेपर में आता है। इस लेसन नंबर 11 में हमने अभी नया जो डिडक्शन का सेक्शन स्टार्ट किया वो था 80GG। इस 80GG के अंडर हमने ये देखा था कि हाउस रेंट के रिगार्डिंग हमें पेमेंट करनी होती है, तो उसके रिगार्डिंग हमें डिडक्शन चाहिए होती है। तो अभी हमने इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट किया था और इस लेसन में अब हम उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल पार्ट समझेंगे। एक प्रैक्टिकल पार्ट मैं समझाऊंगी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व रखा है आपके लिए कि आप करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। क्लियर? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल, सपोज सारिका इज अर्निंग ₹5 लाख पर एनम। तो उसकी जो इनकम है वो जो अर्न कर रही है वो 5 लाख रुपीज़ पर एनम है। शी लिव्स इन मुंबई इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। वो मुंबई में रहती है और रेंट के घर पे रहती है और वो रेंट पे करती है बेटा 15,000 रुपये पर मंथ। एक महीने का 15,000 रुपये वो रेंट पे करती है। What will be the amount of deduction she can claim under section 80GG? वो कह रहे हैं कितना अमाउंट डिडक्शन का वो क्लेम कर सकती है अगर हम 80GG के अंडर क्लेम डालें डिडक्शंस का। पहली बात, 80GG किससे रिलेट करता है? 80GG डिडक्शन जो मिलती है वो इससे रिलेट करती है कि आप हाउस रेंट पे कर रहे हो और रेंटेड हाउस में रह रहे हो, और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, अगर आप एक एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो तो आप उस एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस रिसीव ना कर रहे हो, तभी आपको 80GG के अंडर डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि वो बेटा HRA रिसीव कर रही है, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वो HRA रिसीव नहीं कर रही। इसका मतलब वो एलिजिबल है डिडक्शन को पाने के लिए। उसके बाद हमें क्या कर निकालना होता है? हमें निकालना होता है उसकी GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। बेटा ग्रॉस टोटल इनकम तब निकालते हैं जब हमारे पास अलग अलग हेड से इनकम हो। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना बताया गया कि वो 5 लाख रुपये कमाती है, तो अलग हेड से तो कोई इनकम ही नहीं है। इसका मतलब वो सैलरीड एम्प्लॉय है या बिजनेस से इनकम कमा रही है, वो मैटर नहीं करता। हमारे पास जो GTI की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 लाख रुपए। कितना आ गया GTI? 5 लाख रुपए। क्लियर? अब हम जब 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के लिए बात करते हैं तो हम 3 केसेस लिखते हैं। बेटा ये जो लिखा है ना, हर टोटल रेंट पर ईयर इज ₹दिस, इन्होंने टोटल रेंट निकाल लिया। कैसे निकाला? 15,000 रुपये आप एक महीने देते हो। 15,000 रुपये आप एक महीने देते हो, तो 12 महीने आप कितने दोगे? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया बेटा कितना आ रहा है? 1,80,000 रुपये। अब हमें 80GG के अंडर कंडीशंस लिखनी होती है। एज पर द अबव मेंशन क्राइटेरिया द 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन बी। 3 केसेस लिखने होते हैं। याद है पॉइंट्स कराए थे कंडीशंस में कि कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन मिलेगा। पहला क्या बताया था? 60,000 रुपये पर एनम। दूसरा क्या बताया था? मैं लिख देती हूँ, 60,000 पर एनम। दूसरा क्या बताया था? 25% किसका? एडजस्टेड टोटल इनकम का। और तीसरा क्या बताया था? कितना आपने रेंट पे किया माइनस 10% किसका? एडजस्टेड टोटल इनकम का। बेटा ये 60,000 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, तो देखो इन्होंने 60,000 रुपये ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 60,000 रुपये एनुअली। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है हमने? 25% किसका? एडजस्टेड टोटल इनकम का। बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम निकलती कैसी है? ATI तब निकलता है जब आपका GTI में से अगर कुछ आपके लॉन्ग टर्म GTI में से अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो आपके 111A के अंडर आते हैं, उसमें से फिर आप माइनस कर देते हैं जो भी आपने अभी तक डिडक्शंस ले ली हैं। ठीक है। बट बेटा इस क्वेश्चन में ना तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहीं लिखा है, ना कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखा है, ना कहीं डिडक्शंस क्लेम की गई हैं किसी भी सेक्शन में। तो इसका मतलब जो भी हमारा GTI है वही हमारा क्या है? ATI। तो 25% किसका निकालूंगी मैं? 5 लाख का। कितना आता है? 1.25 लाख। ठीक है जी। और थर्ड केस में अभी हमने क्या लिखा था बेटा? थर्ड केस में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। रेंट कितना पे किया आपने एनुअली? अगर ये सारी चीज़ें आप एनुअली लेके चल रहे हैं तो सब कुछ एनुअली लेके चलेंगे। तो रेंट पेड अगर पूरे 1 साल का देखूं तो 1,80,000, उसमें से किसका 10% निकालूंगी? एडजस्टेड टोटल इनकम का, दैट इज GTI का। 10% 5 लाख का माइनस किया तो 50,000। 1,80,000 में से 50,000 माइनस किया तो 1,30,000। बेटा इसमें से और इसमें से कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है? 60,000 एक छोटी वैल्यू है। ठीक है।
तो लीस्ट वैल्यू क्या है? सो द लीस्ट ऑफ दिस थ्री अमाउंट, तीनों अमाउंट में से जो छोटा अमाउंट है वो क्या है? 60,000। सो वो कितने अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकती है? सिर्फ 60,000 रुपये पर ईयर ऑन द टोटल इनकम फॉर द रेंट शी पेज। जितनी उसकी इनकम है उसमें से जो वो रेंट पे कर रही है उसके ऊपर वो सिर्फ 60,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकती है। बात समझ आई? ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आया? कुछ नहीं करना, बस आपको पहले केसेस लिख देने हैं कि कंडीशंस क्या है कि 60,000 रुपये है पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, और तीसरी कंडीशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर आप सारी फिगर्स को एक फिगर को एनुअली ले रहे हो तो सारी फिगर्स को एनुअली लेके चलना पड़ेगा। फिर आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने आना चाहिए, जस्ट वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही डिडक्शन होगा। ठीक है जी। ये अगर आपको एक प्रैक्टिकल पार्ट समझ आ गया तो इसके नेक्स्ट ही स्लाइड में मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखा है, वो आप करेंगे। आपको करके बताना है कि आपने सही आंसर निकाला या नहीं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, कराकर भी मैं अभी दिखाऊंगी, बट आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, खुद करना है। ये नहीं होता हर चीज़ हर चीज़ मैम की देखनी है कि मैम कर रही हैं तो हम ठीक है ना मैम के साथ चल रहे हैं, नहीं। आप वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ पर भी अटकेंगे वीडियो प्ले नहीं करना, सुन लो पहले ध्यान से, वीडियो प्ले नहीं करना। जहाँ पर भी अटकेंगे दोबारा से माइंड चलाएंगे अपना कि मैम ने क्या क्या सिखाया था, एक पेज पे लिखेंगे, उस जो पेज पे लिखा आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश करना कि हम कहाँ अटक रहे हैं। फिर भी अगर अटकते हो तो वीडियो प्ले करके देखना कि मैम ने कैसे समझाया था, क्या है क्या नहीं। क्लियर? और बाद में लास्ट में अपना आंसर ज़रूर मैच करना है मेरे साथ। क्लियर? चलो, क्वेश्चन क्या है? कम्यूट सुरेश टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। उसकी सुरेश की टोटल इनकम को कम्यूट करना है आपको। ठीक है जी। यहाँ पे डिडक्शन अमाउंट नहीं बताना है, टोटल इनकम बताना है। टोटल इनकम कैसे निकलती है? टोटल इनकम निकलती है आपकी बेटा जब आप जीटीआई में से सारी डिडक्शंस को माइनस कर देते हो तो उसको बोलते हैं टोटल इनकम, या इसको बेटा टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। इसको इसलिए बोलते हैं कि इस इनकम पे अब आपको टैक्स देना है। डिडक्शन पूरी क्लेम कर चुके हो आप, सारे सेक्शंस की डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इस अमाउंट पे आपको टैक्स देना है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके जी, ठीक है। अब सैलरी कितनी दी हुई है सुरेश की? 5,80,000। उसने डिपॉजिट करे अंडर सेक्शन 80C में 60,000 रुपये और कंट्रीब्यूट किए हैं पेंशन फंड ऑफ LIC ऑफ इंडिया में 20,000 रुपये। हाउस रेंट वो पे करता है 8,000 रुपये पर मंथ। ही इज़ नॉट गेटिंग HRA, और कोई HRA उसको रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है कि उसकी टोटल इनकम इनमें से कोई ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करें और अपने आप क्वेश्चन ट्राई करें। मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है जी। बेटा हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? हमें सबसे पहले GTI निकालना होता है। GTI कैसे निकलता है? 5 हेड्स का सम। यहाँ पे बेटा इसका मतलब सैलरी है, इसका मतलब वो एक एम्प्लॉयड पर्सन है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से कितना पैसा आ रहा है? 5,80,000 रुपये। तो GTI क्या आ गया? 5,80,000 रुपये, क्योंकि और तो कहीं से इनकम आ ही नहीं रही। GTI में से आप क्या माइनस करते हैं? डिडक्शंस माइनस करते हैं। ठीक है जी। बेटा डिडक्शंस में मैंने अंडर सेक्शन 80C पढ़ा है, अब 80GG भी पढ़ लिया है। ठीक है, और 80CCC भी पढ़ा है मैंने यहाँ पे बेटा। 80CCC मैंने यहाँ पे बेटा 80CCD क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ से रिलेशन में नहीं है। 80C में उसने डोनेशन करी है 6,000 रुपये, तो 80C के आगे लिख दो 60,000 रुपये, है ना? हाँ 60,000। और उसने पेंशन फंड ऑफ LIC, बेटा पेंशन फंड किस में आया था? 80CCC में आया था। 80CCD में आपका पेंशन स्कीम्स आ गया था, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। ठीक है, पेंशन फंड में अगर LIC के पेंशन फंड में पैसा लगाते तो वो 80CCC है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 20,000 रुपये। तो बेटा 80CCC के आगे लिख देना 20,000 रुपये। फिर बेटा 80GG क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसने रेंट पे किया है, तो रेंट पेड का भी ये डिडक्शन मांगेगा। अब रेंट पे करने की डिडक्शन हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ध्यान रखना 8,000 पर मंथ और 5,80,000 रुपये। ठीक है जी। क्या था बेटा? एक सेकेंड। हमें पता है अगर 80GG में अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो पहला पार्ट क्या होता है? 60,000 रुपये, जो ऐसे का ऐसे। दूसरा क्या होता है? 25%। 25% किसका? एडजस्टेड टोटल इनकम का। बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? आपका जो GTI है 5,80,000, उसमें से आपने 80C की डिडक्शन ले ली 60,000 और 80CCC की डिडक्शन ले ली 20,000 रुपये। तो 5,80,000 में से अगर 80,000 गया तो एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आ गया? 5 लाख रुपये।
तो 25% किसका, 5 लाख रुपए का। यहाँ तक क्लियर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 1 2 3 5 5 25 5 2 10, 1,25,000 रुपये। और तीसरा क्या है बेटा, उसने 8,000 रुपये मंथ का पे किया, तो 12 मंथ का कितना पे किया उसने, 96,000, राइट। 96,000 में से 10% आप किसका माइनस करेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम का। एडजस्टेड टोटल इनकम अभी आपने निकाली थी 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000, यही होता है। तो ये कितना आ गया, 46,000, है ना। 8,000 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 96,000, 5 लाख का 10% होता है 50,000, 96,000 को आपने 50,000 से माइनस किया तो 6 और 9 46,000। एक वैल्यू बेटा आपकी ये रही, एक वैल्यू 1,25,000 ये रही, और एक वैल्यू आपके पास ये रही। इन तीनों में से छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, 46,000। तो ये 46,000 क्या है, डिडक्शन अमाउंट है। तो 46,000 उसको 80GG के अंडर 46,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब है 5,80,000 में से 60,000 की भी डिडक्शन मिली है, 46,000 की डिडक्शन मिली है और 20,000 की। 5,80,000 में से 60,000 गया तो 5,20,000, 5,20,000 में से 20,000 गया तो 5 लाख, और 5 लाख में से 46,000 गया तो बेटा कितना आएगा, अराउंड 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 4,54,000। ये कितना अमाउंट आ रहा है, 4,54,000। और 4,54,000 क्या है हमारा टोटल इनकम, क्योंकि GTI में से अगर सारी डिडक्शंस को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4,54,000। समझ आया कि मैंने कैसे किया है। मेरे को ये पता चल गया कि 80C की डिडक्शन है, मुझे ये पता चल गया कि 80CCC की डिडक्शन है, मुझे ये पता चल गया कि वो 80GG की डिडक्शन है। मैंने सारी डिडक्शंस को डिडक्ट किया, माइनस किया, किस में से, GTI में से। GTI में से जब मैं सारी डिडक्शंस को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम आ जाती है, और वो मेरा आंसर क्या है, बी ऑप्शन। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगेगी तो आप लोगों को पता है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है।